तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद तो जो लाभ मिले मुझे उसकी व्याख्या ही नहीं हो सकती। कि 5 साल हो गए मुझे आज मालिक की शरण में। मालिक ने मेरे पे वो मेहर बख्शी है जिसका कि मैं अब कहने लगूँ तो सुबह निकल जाएगी। तो क्या हुआ कि शुरू में जब परमात्मा से नाम दीक्षा ली तो 3 महीने ही हुए थे, मैंने अकेला ही नाम ले रखा था। तो मेरा जो लड़का है वो 5 साल का था, उसको जो है बड़ा ज़बरदस्त दौरा पड़ा और वो चक्कर खा के गिर गया और उसके हाथ पैर ऐंठने शुरू हो गए और उससे जो है ना झाग आने लगे मुंह से। हमने जो उसको तुरंत उठाया और वहाँ पे एडमिट कराया सोनीपत मित्तल नर्सिंग होम में। उन्होंने रात के 9 बज रहे थे तो उन्होंने कहा भाई सीटी स्कैन होगा अभी इसका रंगीन। उन्होंने सीटी स्कैन कराया। सीटी स्कैन में 5,000 रुपये हमारे रात को ही लगे। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना करवाई उस टाइम पे। मैं कहा गुरुजी ऐसे ऐसे बात होगी। तो गुरुजी ने कहा कि भाई आप जो है ना सवेरे इसको यहाँ लिया और नाम दीक्षा दिला दो, आप लड़के को कुछ नहीं होगा। परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, हम तो सवेरे उठा के गाड़ी और सीधे बरवाड़ा चले आए। बरवाड़ा आने के बाद में मालिक ने जो है ना अंदर बुलाए और परमात्मा ने जो है ना उस पर सिर पर हाथ रखा और नाम दीक्षा दिलाई। वो तो 5 साल हो गए जी। आज तक तो हमारे लड़के को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। वो लड़का अभी भी यहीं पे है। वैसी बात नहीं कि भाई कोई झूठ हो, और मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरे यहाँ जाके तहकीकात कर ली जाए किसी प्रकार की। हमारे को ये लाभ मिला। पहला लाभ तो ये मिला, मेरे मम्मी के शरीर में जो नाना जी आते थे, जो भूत आते थे वो बंद हो गए। मेरे पापा जी बीड़ी पीते थे, वो बीड़ी बिल्कुल एक आशीर्वाद मात्र से छूट गई। तीसरा, मेरे जो भाभी जी थी उनके दम की बहुत शिकायत थी, बिल्कुल समाप्त हो गई। आज एकदम बिल्कुल रेडी है। और मेरे बच्चे को छोटा सा था, डॉक्टरों के पास ले जा, जो नमूनिया की शिकायत थी, बोले 10 साल का तक ये बच्चा रहेगा तब तक इसको ये शिकायत रहेगी। यहाँ आने के बाद मैम 5 भाई हैं, 3 भाई के बच्चे मेरे पास वहाँ जोधपुर में पढ़ते हैं, 9 बच्चे हैं, जिसमें आज 2 साल हुए एक भी बच्चे को अभी तक कभी किसी को हॉस्पिटल ले जाने का ही काम नहीं रखा। बहुत सुख शांति और आराम से जीवन जी रहे हैं परमात्मा की कृपा से। और अब मेरे एक 10 महीने का बच्चा और है, वो जब 7वां महीना लगा हुआ था जी मेरे, तो मैं लड़के को लेके बस पे सड़क पार करने लगी जी। तो दूर से कार आती दिखाई दी जी। मैंने सोचा 20 कदम दूर थी जी कार। मैंने सोचा कि कार मेरे करीब आएगी, उतनी देर में मैं सड़क पार कर लूँगी। और ड्राइवर मुझे देख रहा है, कार वाला भी, आगे से सवारी निकल रही है। तो जी मैं कार सड़क पार करी थी, कार इतनी स्पीड से आई कि मेरे लड़के के छाती में कार लगी और लड़के को 10 कदम ऊपर उछाल कर और 7-8 कदम दूर ज़मीन धरती पर डाल दिया जी। सड़क पर भी नहीं पड़ने दिया जी। परमात्मा बंदी छोड़ संत गुरु रामपाल जी महाराज ने जी। और बच्चे के खरोच भी नहीं आई है। मैंने आस छोड़ दी थी भी मेरा बच्चा मर गया। तो मैंने घबराहट में मेरा बैग कार के नीचे चला गया, हमारी चप्पलें सड़क पर खिलर गई। तो वहाँ से ड्राइवरों ने चक्का मेरे लड़के को उठाकर कहा कि ये तो अभी ज़िंदा है, और मुझे कहा कि अग्रवा मेडिकल में आप उसे भर्ती करवा दो। तो मैंने कहा भी मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज के द्वार पे ही जाऊंगी, मैं कहीं पर इसको दवाई नहीं दिलाऊंगी। तो मेरे भी सतगुरु रामपाल जी महाराज ने खरोच भी नहीं आने दी जी, तब कि मेरा 7वां महीना लगा हुआ था जी। तो मैं मेरे लड़के को लेके आश्रम में यहाँ पहुँची, अकेली, जेठ का महीना था जी। और आश्रम में कदम रखते हुए जी मेरे लड़के को मैंने पूछा कि बच्चा तेरे दर्द तो नहीं हो रहा? लड़के ने कहा जी नहीं मम्मी मेरा दर्द नहीं हुआ रहा। तो मैं आते ही गुरुजी दर्शन दे रहे थे, मैं सीधी दर्शन में लाइन में चली गई। गुरुजी से मैंने बताई बात, गुरुजी मेरा एक्सीडेंट हो गया था जी, मेरे लड़के को आज बाल बाल बच गए थे, परमात्मा आप ही ने बचाया। गुरुजी ने हंस के कहा जी बेटा कुछ ज़्यादा तो नहीं लगी जी? मैंने कहा जी नहीं ज़्यादा नहीं लगी जी। इससे और बड़ा चमत्कार मेरे लिए आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ जी, जो मेरे लड़के को परमात्मा ने मौत के मुँह से बचा लिया। टीवी देख रहे थे मैं घर पे, तो धीरे धीरे चैनल लगाते लगाते साधना चैनल लग गया, उस पर ये हिसार बरवाला लिखा हुआ था। तो मैंने किया ये वही गुरुजी है जो अपनी ज्ञान गंगा में का, तो देखा तो भी उनका नंबर था। फिर मैं अस्पताल में जब भर्ती था तो जब टीवी मेरा भाई देखता था नहीं, तो ये नंबर यहाँ के नोट कर लिए उन्होंने और टीवी पर से, और यहाँ पर भक्त जी के पास में उन्होंने फ़ोन लगाया तो उन्होंने कि मेरे भाई की ऐसी तबीयत है। और उसी टाइम मेरे बड़े भाई वाला के मुँह तरफ इतना खून आने लग गया, इतना खून के वो भी बिल्कुल था। और उसी टाइम मेरे
उसी के छोटे बच्चे का पैर भी टूट गया, मतलब पूरा परिवार दुख में डूबा हुआ था, कोई भी चाह रहा नहीं था। मतलब सभी सोचने लगे थे अब अपनी यानी बिगड़ गई बंडी पूरी, क्योंकि मेरे 2 बच्चियाँ हैं, बीवी है। उन्होंने सोचा अगर ये मर जाएगा तो इनका भी क्या होगा। मुझे भी बहुत अफसोस होता था देख देख के कि इनका क्या होगा। उसके बाद में यहाँ फ़ोन लगाया तो भगत जी ने बोला कि आप आ जाओ भाई, बरवाला लेके यहाँ पर आने में सब कुछ है नहीं आपका ठीक हो जाएगा अगर विश्वास से आओगे बंदी छोड़ के यहाँ। तो वहाँ उन्होंने फ़ोन लगाया कि आप छुट्टी करवा कर जाओ। तो मैंने डॉक्टर से कहा मैं डॉक्टर साहब हमें छुट्टी दे दो। तो डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि भाई ये छुट्टी थोड़ी दी जाती है ऐसे, और आज तो रविवार का दिन है, ऐसा दिन है, हम तुझे छुट्टी नहीं दे पाएंगे। मैंने कि मुझे आज जाना है कि नहीं, हम छुट्टी नहीं देंगे तेरे को, बड़े सर्जन से लिखो अगला। तो उन्होंने कहा एक पर्चे पर दस्तखत कर दिया, तू मर जाए तो हमारी जिम्मेदारी में नहीं। मैं बिल्कुल मैं दस्तखत करता हूँ। मैंने दस्तखत कर दिए और अपने आप मतलब उनसे के सुई थी हाथ में निकलवा के मैं आ गया। घर पर आने के बाद मेरे पापा ने कहने लगे बेटे 1-2 दिन और अस्पताल में रह ले, वहाँ क्या करेंगे। मैंने कि यहाँ पे विश्वास है कि नहीं, फिर कि मुझे विश्वास तो पूरा है, पर चल अगर दुनिया में कहेगी जन पैसे कमा लेगी, मैंने कि नहीं अपन चलेंगे। तो हम तो वहाँ से वापस आ गए। अब मुझे पता तो मालूम नहीं था कि अभी देखा नहीं हरियाणा दिल्ली भी, तो किताब में एक मानचित्र बना हुआ है पीछे नक्शा, उस नक्शे से हम यहाँ पर आए। और यहाँ पर आने के बाद बंदी छोड़ के पास आया, नाम दान लिया, और जब सुबह दर्शन पे गए तो मैंने बंदी छोड़ से आराधना करी, मालिक मेरे से रोग है, मैं क्या करूँ, मेरे को बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है। तो बंदी छोड़ ने सिर पर हाथ रख के कहा बेटा सब ठीक हो जाएगा, बस उन्होंने ये कहा। उसके बाद में मुझे जाड़ा जो मवाद होता था अपने आप पूरे कपड़े भीग जाते थे, पर ख़त्म हो गया। जब मैं यहाँ से लौट के वापस घर गया तो 3 दिन में रुका, उसके बाद घर गया तो मुझे मतलब सिर्फ पानी छना वो पानी आने लग गया, और मवाद और हड्डी गल कर आनी थी वो सब बंद हो गई, कुछ भी नहीं आया। और जिसके बाद में आज भी मेरे ये पर्रू पे गए, घाव पे गए, से नासूर लगे हुए हैं इसमें, ये पूरे। पर इसमें मवाद नहीं निकलता है और न दर्द होता है, लेकिन परमात्मा की कृपा से परमान ने कभी मान नहीं सकता, विश्वास नहीं होता। मैं दिखाता हूँ मेरे गाँव वालों को कहता हूँ, सभी को कहता हूँ, तो पहले सब ने हंसी उड़ाई। उसके बाद में जब मेरे को सभी दुख, हमारा घर पूरा परिवार आ गया, मेरे घर से मेरे पूरा परिवार है और 28 लोगों में लेके यहाँ पर नाम उपदेश के लिए लाया हूँ। सभी आए और यहाँ का चमत्कार देखा, सभी को फ़ायदा हुआ, और बंदी छोड़ने से रजा करी कि मेरे को सुख दिया, सभी को सुख तो दिया। बहुत मिला है, सुख मिल रहा है जी। मेरे घरवाली को रसोली थी जी, मेरे कैंसर की बीमारी थी जी, और मेरे को रसोली थी हाथ में जी यहाँ पर जी रामपाल जी ने महाराज ने ठीक कर दी मेरे को जी, और भक्तनी को भी ठीक कर दिया जी। मैं ये संदेश दे जाऊँगा भी जो भी प्राणी है मतलब बच्चे हैं, जब परमात्मा के रामपाल जी महाराज का नाम लो और मोक्ष कराओ।